Okay, G, we are live. Let's wait for some students to join. उसके बाद we'll start speaking. जी जी इंशाल्लाह। Alright, जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसीब और मेरे साथ हमारे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के मेंबर हैं बिलाल। हमारे साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसर्च होती हैं, उनमें बिलाल भाई का जो होता है बड़ा अहम रोल होता है। टुडे वी हैव ब्रॉट बिलाल भाई ऑन स्क्रीन फॉर यू गाइस ताकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सी भाई, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा बिलाल भाई, हम जब भी प्राइवेट लेवल की लॉन्च करते हैं, स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे गेट इन्वॉल्व इन प्राइवेट लेवल लॉन्चेस, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे मेनली फोकस कर रहे होते हैं। सो वन ऐसे ही। मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद ऐसा होता है कि हमारे 6 मंथ्स बाद लॉन्च वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती जो इनिशियल डेज में देती है। सो एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि प्रोडक्ट को लेके कैसे चलना है। अगर हम 2 साल के विजन के साथ चल रहे हैं, 5 साल के, 10 साल के विजन के साथ चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो बिलाल भाई प्लीज एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और उसके बाद फिर हम उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जी ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया सीब, आपने इतने मेन टॉपिक के हवाले से बात की। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह नेबलर्स की जो R&D टीम है इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे वर्क कर रही थी, और जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो चुकी है पॉलिसी। और वो हमारे जितने भी अपकमिंग हमारे बैचेज़ हैं, उसके अंदर हमने ये चीज़ें सारी इम्प्लांट कर दी हुई हैं, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जो फेल होता है कोई भी बंदा प्रोडक्ट लॉन्च में, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो हम स्टेप वाइज उसको कवर नहीं करते। जैसा कि अब अगर देखा जाए तो प्राइवेट लेबल के 3 फेजेस हैं: सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम या तो सर्वाइवल वाली स्टेज पर रुक जाते हैं, मतलब अपनी एफर्ट्स तो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन सर्वाइवल पर जाकर रुक जाते हैं, या हम स्टेबिलिटी पे, ठीक है? और अगर कुछ लोग अगर सर्वाइवल और स्टेबिलिटी से गुजर भी जाएं, तो ग्रोथ वाले जो हमारा एक फेज होता है उधर जाकर रुक जाते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है अगर हम फोकस करेंगे, तो एक हम सक्सेसफुल प्राइवेट लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखा जाए ना, अल्टीमेटली गोल कोई भी एक ब्रांड हम जब बनाते हैं कोई प्राइवेट लेवल का, तो उसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हमने उसको, उस ब्रांड को आगे तक चलाना है, ना कि हमने सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेकर चलना है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर अक्सर अगर देखा जाए तो जब हम स्टार्ट करते हैं, हम पीपीसी भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो सर्वाइवल की स्टेज होती है उसको हम कंप्लीट किए बगैर वहां पर फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो इन सारी जब स्टेजेस को हम कवर अप करेंगे, तब हम एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल से गुजरते हैं, ठीक है? तो ये तो था एक जस्ट एक समझ लें कि आप इंट्रोडक्शन था के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसको हम पीएलसी मॉडल बोलते हैं, ठीक है? कि जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसका कितना पोटेंशियल है। कि यानी कि देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ कि लाइक मैं अगर टम्बलर सेल कर रहा हूँ, और मेरी जो टम्बलर के यूनिट्स हैं पर मंथ जो है 10,000 यूनिट्स मैंने अचीव करना है, ठीक है? तो मैं 10,000 अचीव कर लेता हूँ कि पर मंथ में 10,000 यूनिट्स तक पहुंच भी गया। तो मैंने ये देखना है कि क्या जो उसके टॉप सेलर्स हैं वो कितने लेकर जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ एक ये नहीं कि भाई मैंने जो कंपेटिटर चूज किया था उधर तक पहुंच गया तो बस मैं रुक गया वहां पर। क्योंकि उसके लिए हमें फिर उसके अंदर कुछ वेरिएशंस को ऐड करना पड़ता है। कुछ उसके अंदर ऐसी स्टडीज हैं, जैसे कि आपको पता है एक न्यू स्टडी हमने ऐड की है, 80-20 रूल, ठीक है? हम वो अप्लाई करते हैं, जिससे हम ये निकालते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ताकि हम उन पर इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो ये सारी जो कहलाती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अगर बिलाल भाई हम लोग इसको स्टेप्स में डिफाइन करें कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हम लोग पहला स्टेप क्या डिफाइन करेंगे, सेकंड स्टेप क्या डिफाइन करेंगे, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन, कितने स्टेप्स के अंदर आप इसको कहेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है, और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने का? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखिए, लोगों को अक्सर ये भी पता होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या, लेकिन उनको ये नहीं पता होता इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब मैं इसका चलें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अगर हम बात करें जो फर्स्ट फेज है इसका, लाइक सर्वाइवल। अब सर्वाइवल में हमने ये देखना होता है कि क्या हम सेल्स लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इधर हम प्रॉफिट में हैं या नहीं। लेकिन कम से कम हम ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे भी अगर हम कोई सेल्स लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम कॉस्ट क्या आ रही होती है, एडवर्टीजमेंट पे आ रही होती है, ठीक है? तो ये हमारी सर्वाइवल की स्टेज होती है। इस पे हमने देखना ये होता है कि क्या हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें हमारे पास एक जो हमने रेलिवेंट फिगर रखा था वो सेल्स आ रही है कि नहीं आ रही। यानी बेशक हमारा वहां पर पीपीसी पे एक्सपेंस आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर सेलर्स इस चीज में घबराते हैं कि जी पहले 2 से 3 महीनों में तो हमने जी पीपीसी पे लगा दिया, लेकिन पीपीसी आपके स्टार्टिंग डेज में है तो ये एक्सपेंस,
लेकिन ये आपकी एज ए इन्वेस्टमेंट काउंट हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि आपके ब्रांड को विजिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि सर्वाइवल की स्टेज में कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने डिजाइन किए हैं, उससे हमें ये चीज पता चलती है कि क्या हमने सर्वाइवल की जो स्टेज है उसको कंप्लीट किया कि नहीं किया। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जी मैं अभी अगर लॉन्च करता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो मेरा फोकस है कि जी पर मंथ मैंने 100 यूनिट सेल करने हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स मैंने सेल करके क्या मैंने उस पेज पर जो मैंने सेकंड पेज बोला था या मैंने फर्स्ट पेज का एंड बोला था कि मैं यहां तक जाऊंगा, क्या वहां तक मैंने जगह बनाई है? अगर बना लिया, इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ मजीद एफर्ट्स करनी है ताकि मैं टॉप जो रैंकिंग है वो ले सकूं, और उससे मुझे फायदा ये हो कि मैं नेक्स्ट स्टेज पर जा सकूं। तो ये हमारा सर्वाइवल को कंप्लीट करता है। ठीक है, ठीक है। जो उसके बाद हमारा बिलाल भाई सर्वाइवल के बाद वाला फेज है जिसके अंदर हम लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आपके ख्याल से सबसे बेस्ट वेज कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एसेट को सस्टेन कर सकते हैं? अब आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सर्वाइवल के स्टेज से किसी ना किसी तरीके से लोग गुजर जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास बजट होता है, ठीक है। बजट की मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है सर्वाइवल के अंदर, और उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी में, चूंकि ज्यादातर लोगों का यही कंसेप्ट है कि यार वो 3-4 महीने लॉस होगा उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं सारा बजट 3-4 महीने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बाद में लॉन्चेस फेल होना शुरू हो जाते हैं जस्ट इस बेसिस के ऊपर कि वो सस्टेन नहीं कर पाते, अब उनके पास फर्दर बजट नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टर्स या उनको खुद इश्यूज हैं। तो आपके ख्याल से एक स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शन है जी, जो आपकी सर्वाइवल से सस्टेनेबिलिटी में जाती है, वो किस तरीके से हम मेक श्योर करें कि पुट इन कर सकें? जी देखें, सर्वाइवल में हमारा एक्सपेंस वाकई ज़्यादा आता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि हम बिल्कुल न्यू होते हैं मार्केट के अंदर। हमने बड़े-बड़े ब्रांड्स को टारगेट किया हुआ होता है, हमने कुछ अपनी प्लेसमेंट्स लेनी होती हैं, उसके लिए हमें एडवर्टाइज़मेंट पर खर्चा करना पड़ रहा होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हम सिर्फ एक ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हमने $10,000 लगा दिया ना, तो हम पहले 10,000 पूरा करें। देखिए, अगर हम इस चीज़ में रुकेंगे ना कि हमने ये 10 पूरा करना है, तो हम आगे मार्केट में नेक्स्ट स्टेप्स पे नहीं जा सकते। जैसे अब सर्वाइवल थी, हमने 2 महीने 3 महीने खर्चा किया, हमने एक्सपेंसेस किए। अब हमें ये चाहिए कि जो हमारे पास वहां से रिटर्न आया है, बेशक वो हमारे पास सारे हमारे एक्सपेंसेस को मीट नहीं करता, हम उसको दोबारा से मार्केट में डाल दें। अब मार्केट में डालने का तरीका क्या होता है? मार्केट में देखें, प्राइवेट लेबल का कभी भी ये मकसद नहीं होता कि हमने एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर दिया तो सिर्फ वही लॉन्च रहेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने टम्बलर लॉन्च किया रेड कलर का, ठीक है। अब हम रेड कलर को लॉन्च करके बैठे हुए इंतजार करें कि जी हमने टॉप कंपेटिटर को बीट करना है। लेकिन टॉप कंपेटिटर के पास हो सकता है 20 वेरिएशंस हो, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास कुछ रिकवर हुआ है ना, उसमें से कुछ बजट को मैं इन्वेस्ट कर दूं दोबारा किसी और वेरिएशन के अंदर। प्रोडक्ट सेम है, वेरिएशन मैं चेंज करूं, उसमें फायदा मुझे क्या है? पहले वाली में मैंने रैंकिंग पे अपना सारा स्पेंड किया, दूसरे को मैं जब उसको पेरेंट और चाइल्ड एसन बनाता हूं, तो मेरा रैंकिंग का खर्चा काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो स्टेबिलिटी होती है वो मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। इसके बाद हम फिर पहुंचते हैं ग्रोथ वाली साइड पे। ये हमारे 3 फेजेस कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, क्या ग्रोथ पे से भी फॉल करने के चांसेस होते हैं बंदे के? जो बंदा प्राइवेट लेवल करता है वो जनरली जब ग्रोथ के फेज में आता है वो कहता है बस मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, मेरे बच्चे भी जो है ना प्राइवेट लेवल की लॉन्च को आगे चलाते रहेंगे। क्या ये वाकई में सच है कि जब ग्रोथ के फेज में प्रोडक्ट आ जाता है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, या हो भी सकता है? किन किन फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्ट्स फेल होने के चांसेस होते हैं ग्रोथ फेज के अंदर, जो बंदा फजीद ग्रो करने के बजाय वो उल्टा और फॉल साइड पे जाता है? तो आपके ख्याल से वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना, तो जो अमेज़न का एल्गोरिदम है ना, वो इतना स्मार्ट है कि वो ये नहीं देखता कि आप कितने पुराने हैं, वो ये नहीं देखता कि आपके पास कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। वो ये देखता है कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितने ज़्यादा बायर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ में आ भी जाते हैं, आप एक स्टेज में आगे आप मार्केट को लीड कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप उस मार्केट के टाइकन हैं, आप आगे-आगे चल रहे हैं, सारे आपके पीछे हैं। लेकिन जो आपके पीछे आ रहे हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि वो आपसे एक स्टेप आगे होना चाहेंगे। वो किस तरीके से? जो स्ट्रेटजी आपने लगाई थी जब प्राइवेट लेवल किया था, आपने ये देखा था कि कंपेटिटर से बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करूं। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो आपने ऐसे में क्या करना होता है? ग्रोथ में अगर आपने एक प्रोडक्ट की ग्रोथ को सेट कर भी दिया है ना, तो आप ये समझे कि ये कुछ अरसे की है। आपने उसकी बेस पर इतने दूसरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी उनके वेरिएशन, अगर देखा जाए तो कलर वेरिएशन तो एक और चीज है। आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ले आते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो 2017 में हमने एक प्रोडक्ट के साथ किया था। टम्बलर की एक प्रोडक्ट थी, सिंपल सी, ठीक है। हमने लॉन्च की, हमारी एक स्टेज आई 2 साल के बाद कि हम वहां पर टॉप सेलर थे, बेस्ट सेलर थे, ठीक है। लेकिन हमने उस टाइम आकर देखा कि मार्केट के अंदर डबल वॉल टम्बलर और ट्रिपल वॉल टम्बलर आने वाले हैं।
तो हमने वो उसकी डिफरेंट वेरिएशन मजीद लॉन्च कर दी, और हर वेरिएशन ने कुछ अरसे के बाद यानी उससे कम टाइम में, पहली वाली वेरिएशन से कम टाइम में उस ग्रोथ को अचीव किया था। वो इस वजह से कि यहाँ पर सिर्फ गेम कलर्स की नहीं थी, यहाँ पर अब बात आ गई थी क्वालिटी की बेस पे। यानी एक स्टेज में हम खेल रहे होते हैं सेम कलर्स के अंदर, दूसरी में हम खेल रहे होते हैं कि प्रोडक्ट में बंदे को ये लगे कुछ न्यू इनोवेशन आई है। अगर हम उसी में लगे रहेंगे तो वहां पर रुक जाएंगे। फिर अगर देखा जाए ये वाली स्टेज हम क्लियर करते हैं तो उसके बाद एक और स्टेज आती है, हम उस कैटेगरी में मजीद प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी गेम है कि आपने अगर किसी एक कैटेगरी में इन हुए हैं तो आप उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं। यानी कि जब तक आप उसमें डिफरेंट रिस्क लेते रहेंगे तो आप उसमें मजीद कामयाब होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी हमारे लाइव देख रहे हैं वो भी क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज यू डोंट गेट अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल टाइम। सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे कमेंट्स में पूछें, एंड बिलाल भाई इज हियर विद मी एंड आई विल आंसर द क्वेश्चंस अलोंग विद बिलाल भाई एज वेल। बट मेरा क्वेश्चन ये है बिलाल भाई आपसे कि हम क्या हर प्रोडक्ट का जो साइकिल है क्या वो डिफाइन कर सकते हैं, जो लाइफ साइकिल है उसका, और अगर कर सकते हैं तो लास्टली क्या इसके लिए अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम कंप्लीट बिगिनर, मैं एक प्राइवेट लेबल की लॉन्च में इन्वॉल्व होने लगा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कैसे क्रिएट करने का मशवरा देंगे? देखिए, अगर हम इसको कहें ना कि हम खुद से क्रिएट कर लें, इसके लिए जाहिर सी बात एक स्टडी होती है पूरी प्रॉपर, ठीक है। और हम कोई भी एक स्टडी होती है ना वो हम लाइक के किसी एक अंदाजों पर नहीं कर सकते। अमेजोन एक ऐसी गेम है जहां पर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाते हैं। तो अगर तो आपको बेहतर तरीके से ये चीजें पता है कि हमने किस तरीके से जो मार्केट्स हैं उनकी सब कैटेगरीज और कैटेगरीज के बेस्ट सेलर्स को निकालना है। यानी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अब यहाँ पर जो गेम चल रही है ना, खाली एक कैटेगरी की नहीं चल रही, सब कैटेगरीज की भी चल रही है। अब अगर देखा जाए, आप सबको पता है कि जो बेस्ट सेलर होता है वो सब कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जिस सब कैटेगरी में कम यूनिट्स होते हैं यानी टॉप सेलर के, उधर अपने आप को असाइन करवा लेते हैं वो कैटेगरी, और वहां से बेस्ट सेलर लेकर और फिर क्या करते हैं दूसरी कैटेगरी में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ तक हमारी गेम्स होती है। तो अगर हम सब जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको देखते हैं कि वहां पर जो टॉप सेलर है उसकी सेल्स क्या है, ठीक है, वो क्या न्यू इनोवेशन लेकर आया है, ठीक है, वो किस चीज पर काम कर रहा है। अब ये सारे फैक्टर्स आप जब समझ करते हैं तब जाकर आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि आप ये कह सकें कि क्या मेरी जो एक प्रोडक्ट है वो लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर है। अगर आप मुझे यहाँ पर कहते हैं कि मैं पिन पॉइंट्स पे बता दूं, तो पिन पॉइंट्स पे एक दो चीजें यही है कि हम वहां पर स्टैट्स की बेस पर जाते हैं। स्टैट्स कौन से, कि जो हमारे मार्केट्स, जो हमारी एक मेन मार्केट है, जो हमारी निश है उसके अंदर, और जो हमारी डिफरेंट सब कैटेगरीज है उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो टॉप सेलर्स क्यों है वहां पर, ठीक है। उन सब की हमने पॉइंट्स को अपने पास लेकर आते हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है किसी एक तक स्टेज तक पहुंची है। वैसे इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम कोई कहीं से एक रिपोर्ट डाउनलोड करें और कह दें कि जी जस्ट हमारी जो एक प्रोडक्ट इस स्टेज पर पहुंची। ठीक है। सो लास्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड बिलाल भाई, फिर हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। जैसे आई ऑलरेडी नो एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो एज वेल, यू हैव प्लेड अ बिग रोल इन क्रिएटिंग EBR5 स्ट्रेटजी एज वेल फॉर एनेबलर, जिसमें आपने रैंकिंग का बताया किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को रैंक करना चाहिए। क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी सून कोई क्राइटेरिया इस तरह शेयर करेंगे जिसमें हमें स्टेप्स ईच प्रोडक्ट के आइडिया हो सके, और क्या वो क्राइटेरिया हमारे आने वाले कोर्सेज के अंदर भी इंप्लीमेंट होगा, रिगार्डलेस के वो कोई VA का कोर्स है या जहां जहां पे भी हम लोग प्राइवेट लेवल पढ़ा रहे हैं? जी जी, बेसिकली हमने इसी चीज पर हम काफी अच्छे से काम कर रहे थे, और हमने दो तीन ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को असेस कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो एक प्रोडक्ट है वो किस स्टेज तक पहुंची है, ठीक है। उसमें हमारे पास रूल आ रहा है, 80-20 रूल है, ठीक है, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी विन कर रही हैं, सारा कुछ है, और उनको हम आगे लेकर चलते हैं स्टैट्स की बेस पर, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि एक स्टडी से तो नहीं हम कर कह सकते कि आप पूरा कर सकते हैं, इसके लिए एक मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। वो मैकेनिज्म हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बना ली हैं, और वो जितने भी अपकमिंग हमारे बैचेस हैं उसमें हमने वो ऐड कर दी हुई हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि हम इंशाल्लाह आगे मजीद भी उसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ये चीजें मैच्योर होती जाएंगी हम इसको ऑन एयर करते जाएंगे। चल, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। वी हैव वन क्वेश्चन ओनली, और यही क्वेश्चन है, इसको मैं खुद ही आंसर कर दूं बिकॉज आप को थका दिया होगा मैंने बुला बुला के, लेकिन देयर इज वन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट लेवल। सो जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं देयर इज नो लिमिट, रिगार्डलेस आप जितने मर्जी लॉन्चेस करेंगे, सम आर some products are existing in the market जिस पे मिलियंस की भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो they would fall short। और
मिनिमम की जहां तक बात है, हाँ हम वो बात कर सकते हैं। मिनिमम के ऊपर आपका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या। सो अगर आपने प्राइवेट लेवल टेस्ट करना है, ये देखना है आपने कि भाई मैं प्राइवेट लेवल को टेस्ट करता हूँ, उससे रिजल्ट्स बनाता हूँ, देखता हूँ क्या सेल्स आती हैं कि नहीं आती, तो आई थिंक आप $1000-2000 से भी कर सकते हैं। हाँ अगर आप उससे थोड़ा बहुत रिटर्न लेना चाहते हैं, लेकिन वो रिटर्न इतना नहीं है कि आप उससे कंसिस्टेंट इनकम बनाए, बस इतना रिटर्न है कि आपको पता है यार एक साइड इनकम स्ट्रीम है, तो हो सकता है आप $5,000 to $10,000 से भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में लॉन्चेस करके बना सकें कुछ ना कुछ डिसेंट इनकम। हाँ जब हम कंसिस्टेंट एक लार्ज स्केल पे इनकम की बात करते हैं, तो यू नीड अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ $20,000-25,000। डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, हम इसके ऊपर मल्टीपल सेशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे आप जो है डिफरेंट लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज के साथ किन किन बजट्स को अवेल कर सकते हैं और उन बजट्स के अगेंस्ट रिटर्न्स कितने जनरेट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज अ डिसेंट आंसर टू योर क्वेश्चन। सर पीएल में क्या हम 15 से कम डॉलर वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं? जी बिलाल भाई बताइएगा, क्या हम पीएल में $15 से कम वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, अगर देखा जाए तो कहीं ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि आप हम ये कहें कि जी आप 15 से कम प्राइस वाली प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक देखा जाए ना लॉजिकल चीज है। देखिए अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में ना देखें, हम देखें डॉलर्स में, तो हमें ये चाहिए कि हम एक्सपेंसिव थोड़ी सी प्रोडक्ट इतनी लॉन्च करें कि राउंड अबाउट $20 से अबव की हो। उसमें हमें फायदा ये होता है कि उससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन जाता है। जैसे अब $10 की प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ इसमें 20% मुझे प्रॉफिट मार्जिन अगर बच भी जाएगा तो $2 बनता है, ठीक है, तो उसमें कोई इतना फायदा नहीं है। ठीक है, तो रिकमेंडेड तो ये चीज है कि अगर आप लॉन्च कर ही रहे हैं तो ऐसी लॉन्च करें कि जो एटलीस्ट आपकी 20 से अबव की हो, ताकि आपको कुछ रिटर्न मिले। जितना अच्छा रिटर्न होगा उतने बेहतर तरीके से आप फिर री इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज ये होता है कि कुछ लोग पैडअप भी हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप जो ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसकी प्राइस कम है, तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ रियल लाइफ की। जैसे आप जाते हैं स्टेशनरी की शॉप पर, तो वहां पर जो एक पेंसिल है वो ₹10 की है, ठीक है, बॉल पेन ₹15 का है। अब आप सोचिए वो दिन में क्या कमा रहे हैं। अगर वो एक बेचेंगे तो वाकई नहीं कमाते, लेकिन जब वो कलेक्टिव पूरे दिन की सेल्स होती है, तो उसको जब आप सम अप करते हैं तो वो एक आप अच्छी सेल्स लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को जाना है, सेल करना है, तो उसमें आप ये करें कि कम जो है उसकी जो है उसकी प्रोडक्ट की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट कर लें, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। बिलाल भाई आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड। आपने अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। व्हाट इज द recommended what is recommended, should we have to divide a risk with one product, with multiple products, or just invest in one product? क्या ख्याल है बिलाल भाई? हमारी दो स्ट्रेटजीज है उसके ऊपर। एक ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिस्कस करती है, और जो आपकी सिंगल प्रोडक्ट की जो लॉन्च है वो बेसिकली आपकी कन्वेंशनल प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। बस दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू बी सेफ कि नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बीबीएल को एक्सप्लोर करें। लेकिन हाँ आपके अंदर दिल गुर्दा है अगर प्राइवेट लेवल की लॉन्च करने का, तो यस यू शुड एक्सप्लोर कन्वेंशनल प्रोडक्ट लॉन्च एज वेल। तो थैंक यू सो मच बिलाल भाई फॉर बीइंग हियर एंड एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली टू पीपल। एंड इंशाल्लाह विल बी ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू अगेन, जिसके अंदर हम मल्टीपल इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच बिलाल भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर, जिसमें आपने सारी चीजें आके एक्सप्लेन की। एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस सेशन, थैंक यू एज वेल। सी यू गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।